हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। नर्मदेश ब्रास इंडस्ट्रीज लिमिटेड गाइस, जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस की बात करें, 12 टू 15 जनवरी ओपन रहेगा, मतलब कि 12 को ओपन हुआ था, 15 क्लोज किया जा रहा है। 20 का जो लिस्टिंग डेट रखा है 20 जनवरी का, 4 डे आईपीओ है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 515 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 240 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ऑफ ओएफएस का कॉम्बिनेशन है, फिक्स्ड प्राइस आईपीओ, 45 करोड़ का इशू है, 8.7 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। जेएसके सिक्योरिटीज एंड सर्विसेज मार्केट मेकर है, फ्रेश कैपिटल 34 करोड़ का और ऑफर फॉर 9 करोड़ का, फिक्स्ड प्राइस आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 16 जनवरी का, 19 जनवरी रिफंड्स रिलीज किया जाएगा और शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ऑफर जो दिया गया एचएनआई और रिटेल को ओनली ऑफर दिया गया, 47.4% ईच ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 480 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 3.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर रिटेल में और एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है किसी भी कैटेगरी में, तो गाइज आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट का, एचएनआई में ओनली 3 लॉट का अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, तो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, एचएनआई से 1.9 टाइम सब्सक्राइब किया गया, 4.1 लाख शेयर्स का ऑफर था, 7.9 लाख शेयर्स का बीट किया, 41 करोड़ का। देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो भी हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एचएनआई से हुआ है ओवर सब्सक्राइब, लेकिन रिटेल में बहुत ही लो, एकदम नेग्लिजिबल सब्सक्राइब है, 7% का ओनली। 29.7 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया, 1.5 करोड़ का। टोटल हुआ 1.1 टाइम सब्सक्रिप्शन। फुल्ली सब्सक्राइब किया वो भी इसलिए क्योंकि एचएनआई सब्सक्राइब किया गया। 8.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 45 करोड़ का। 311 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो इसका जो जीएमपी है 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकती है। बिजनेस पे मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो कि ब्रास प्रोडक्ट्स के डाइवर्स रेंज का मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट को केटर कर रही है। फाइनेंशियल 25 में 88 करोड़ का रेवेन्यू, 5.7 करोड़ का प्रॉफिट, फर्स्ट हाफ में 34 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट है। जो कि 24 में अगर देखिएगा तो बॉटम लाइन जो सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है, लेकिन 25 में बॉटम लाइन वही बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिला 24 से। और लेकिन टॉप लाइन जो है रेवेन्यू लगातार इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि टॉप लाइन ग्रोथ है बट बॉटम लाइन में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स है उसका रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, मशीनरी इक्विपमेंट का परचेज करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में फंडिंग करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया है। वहीं अगर हम बात करें रेशियोज का, तो आर ओ ई आर ओ एन डब्ल्यू 17.8, आर ओ सी 13.3% का, पीएटी एबिटा मार्जिन 11.7 18.2% का, पीबी और पीई रेशियो 5.5 19.6 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 99.9 और पोस्ट 71.8% का, मार्केट कैप 159.7 करोड़ के अराउंड किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, जो प्राइस बैंड जो रखा गया है ना, बहुत ही ग्रीडी, बहुत ज्यादा ग्रीडी प्राइस रखा गया भाई, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड 515 रुपीज का जो प्राइस रखा गया ना, अनएक्सपेक्टेड प्राइस है, जो कि बहुत ज्यादा जैसे मतलब कि ग्रीडी प्राइस कह सकते हैं, ऐसे रखा गया है आईपीओ का। और टाइनी आईपीओ जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है, मेन बोर्ड में माइग्रेशन लेने के लंबा टाइम ले सकता है। कॉम्पिटिटर है पूजा वेस्टर्न मेटलेक्स और सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज, इसके सेम बिजनेस करता है, कॉम्पिटिटर है। अब स्वॉट एनालिसिस क्या है, देखिए स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, तो कंपनी जिस सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, इससे क्या है कि कंपनी अलग अलग सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, जिससे यूज होता है प्लम्बिंग, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। और ये जो ब्रास प्रोडक्ट्स होता है, ये इसेंशियल हार्डवेयर और कंपोनेंट होता है, जो कि कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर गुड सेक्टर्स के से स्टेडी डिमांड के साथ, जो कि इसका इसेंशियल हार्डवेयर कंपोनेंट है। और इंजीनियरिंग और प्रेसिशन मशीनिंग कैपेबिलिटीज है, जो कि कस्टमाइजेशन और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो ऑफर कर रहा है, इसको सपोर्ट करती है। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर जो किया जा रहा है ब्रास कंपोनेंट्स का, जिससे इंपोर्ट पर जो रिलायंस है रिड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि देखिए मेक इन इंडिया और लोकल इकोसिस्टम सोर्सिंग से बेनिफिट मिल रहा है, जो कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है इससे। वीकनेस की बात करेंगे तो स्केल जो है ना बहुत छोटा है कंपेयर करें लार्ज कंपनी से, तो क्योंकि इसके कारण बार्गेनिंग पावर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को लिमिट कर रही है।
मार्जिन भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी पर, जो कि कॉपर और जिंक प्राइस पर, जिससे जो है शार्पली फ्लक्चुएट कर सकता है। ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स पर बेस्ड होता है, इसका फ्लक्चुएट शार्पली फ्लक्चुएट कर सकती है इसकी वजह से। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज्यादा है। रीजन इन्वेंट्री, रॉ ब्रास और फिनिश्ड पार्ट्स का इन्वेंट्री और इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स का से जो रिसीवेबल मिलता है इसकी वजह से। ब्रांड विजिबिलिटी बहुत ज्यादा लिमिटेड हो सकता है एस्टैब्लिश्ड क्लाइंट सेगमेंट से बाहर, जो कि नए मार्केट पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा स्लोअर बना सकता है कंपनी को। अपॉर्चुनिटीज की बात करें, इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोटिव सेगमेंट में डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जो कि ब्रास कंपोनेंट्स के लिए जो है रिक्वायरमेंट, स्टेडी रिक्वायरमेंट सपोर्ट करती है। कंपनी जो वैल्यू एडेड मशीन्ड प्रोडक्ट्स, प्रेसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स और एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी एक्सपैंड करने के लिए पोटेंशियल है, जो कि ब्रॉडर कस्टमर बेस को कैप्चर कर सकती है, कर रही है, मतलब कर सकती है क्या, कर रही है। ऑटोमेशन और सीएनसी मशीनिंग जो कि अडॉप्शन कर रही है, जिससे प्रोडक्टिविटी, कंसिस्टेंसी इंप्रूव करेगा, कर सकता है, जिससे कॉम्पिटिटिव नेच को इनहेंस कर रही है। और कंपनी जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट लाइंस का, जैसे प्लम्बिंग और फिटिंग्स, जो कि डेवलप करने में एबिलिटी है, ऑर्गेनाइज रिटेल और इंडस्ट्रियल सप्लायर्स के साथ टाई अप करने में एबिलिटी है, जिससे मार्जिन इंक्रीज कर सकता है। थ्रेट की बात करें, इंटेंस कंपटीशन है लार्ज कंपनी से और जो कि इंपोर्ट किया जाता है इनसे, जिनका स्केल एडवांटेज है प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में। और रॉ मटेरियल कॉस्ट वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है, जिससे निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है मार्जिन को। अगर कॉस्ट जो पास डाउन होता है, पास डाउन नहीं करता है तो। इकोनॉमिक स्लो डाउन या फिर कैपेक्स में रिड्यूस होता है एंड यूज सेक्टर्स में, तो गाइस ब्रास कंपोनेंट्स की जो डिमांड है बहुत ज्यादा गिरावट आ सकता है। रेगुलेटरी और टैक्सेशन चेंजेस बहुत ज्यादा होता है, जिससे मेटल फैब्रिकेशंस को अफेक्ट कर रहा है, जिससे कॉस्ट स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो लार्ज कंपनी से कंपेयर करें तो ये स्मॉलर है, लेकिन फोकस्ड बहुत ज्यादा है। इसका एडवांटेज डिपेंड करता है इंजीनियर्ड मशीनिंग और कस्टम प्रोडक्ट्स पर, स्किल से ज्यादा, और स्किल पर तो डिपेंड नहीं करता है गाइज। और मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो ये जो है प्रोडक्ट क्वालिटी, टर्न अराउंड एंड कस्टमर रिलेशनशिप पर compete कर रहा है, लेकिन सक्सेस डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन, कॉस्ट कंट्रोल और कस्टमर रिटेंशन पर। इन्वेस्टर के लिए जो आईपीओ है ये सिक्लिकल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्ले है, जो कि टाइड है ब्रास और, मतलब कि ये डिपेंड है ब्रास और मेटल डिमांड पर, जो सो बिजनेस करती है, जो कि मल्टीपल सेक्टर्स में। और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी जो सो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है ब्रॉड इंडस्ट्री रिकवरी, रॉ मटेरियल कॉस्ट मैनेजमेंट और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग के कारण। देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी जो बहुत रिस्की आईपीओ है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपनी रिस्क पर लिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।